सद्गुणों का चिंतन करने की सामर्थ्य है। स्वाध्याय के लिए कानों से सुनता हूं, जिनवाणी का रसमान करता हूं। अरे दरिद्री तो वो है जिसकी आंखें नहीं है, गरीब वो है जो जिसके अंदर आहार देने की योग्यता नहीं है। नमो सिद्धाड़म। दरिद्री वो है जिसके अंदर आहार दान देने की योग्यता नहीं है, जिसमें पूजा करने की योग्यता नहीं है। अरे दरिद्री वो है जो जैन कुल की कन्याओं को छोड़ करके दूसरे कुल की कन्या को लेकर के अपनी पात्रता के लिए खो चुका है। अरे दरिद्री वो है जो स्वस्थ होने के बाद में भी बीमारी का बहाना बना के, बोलो है ना, दरिद्री वो है जो स्वस्थ होने के बाद में भी बीमारी का, भैया उठो, भैया को भेजना क्यों, महाराज जी के साथ जंगल, नहीं नहीं अभी तो उसकी तबीयत क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी तो उसको थोड़ा सा आराम करने दो, अभी तुम चले जाओ, बाद में कभी देखेंगे। तो आहार में भेज देना, नहीं नहीं उसको तो अभी आहार के टाइम क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। और जबकि कोई भी बीमारी नहीं थी, जिस दिन से कहा उसी दिन से चक्कर आना, उसी दिन से और बीमार हो गया। इसलिए बीमारी का कभी बहाना बना के कभी पड़ना नहीं। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, इधर देखो, जो इनको नटता है उसका पुण्य घटता है। बोलो, जो पिछी कमंडल धारी को नटता है, बोलो, जो पिछी कमंडल धारी को नटता है उसका पुण्य घटता है। समर्थ के लिए क्या भार, बोलो, समर्थ के लिए, बोलो, समर्थ के लिए, जो समर्थ है उसके लिए संसार में कुछ भी पदार्थ भारभूत, और कमजोर के लिए क्या हल्का फुल्का, बोलो, कमजोर के लिए उसे तो घास का तिनका भी भारी लगता है। इसलिए आदमी बीमार कम और बहाने ज्यादा करते हैं। ये क्या करें, बहुत तबीयत खराब है, क्या, अच्छा तो अस्पताल जाना, यहां का एक कोया, बहुत तबीयत खराब है, तो बहुत तबीयत खराब है। जो बीमार होता वो कभी कहता नहीं है, वो आराम लेता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि जो पिछी और कमंडल वालों के लिए नट जाता है, नटता है, उसका पुण्य हमेशा घटता है। यहां पुण्य बढ़ाने के लिए आया जाता है, यहां पुण्य घटाने के लिए। मान लो तुम यहां आए तबीयत खराब, तो क्या मेरे से सेवा कराओगे क्या, मैं तो सेवा करूंगा नहीं, क्योंकि संयमी कभी असंयमी की सेवा नहीं करता है, संयमी कभी असंयमी की सेवा नहीं करता है। जब हम उद्यापन करते हैं व्रत का, तो प्रभावना के साथ, कई लोग इसीलिए व्रत नहीं करते हैं कि उद्यापन में क्या करना पड़ेगा, और कई ये सोचते जो लगेगा लगेगा, जो होगा होगा, उसके लिए करना ही है, उसके लिए अच्छे से। हाँ, मुनि बनकर के तुम यदि व्रत करोगे तो उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिग्रह के क्या होते हैं। हाँ, और कोई यदि श्रावक अच्छा मिल जाए, दान दातार, कि आपकी व्रतों की पूर्णता होने पर हम विधान संपन्न कराएंगे, तो होता है, ठाट बाट से उनका भी उद्यापन होता है। तो इसलिए ऐसा लोभ भी नहीं होना, अशुद्ध अवस्था में पूजा नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में दान नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में ग्रंथों को नहीं छूना। आपको फुल डाउट है कि मेरी शुद्धता नहीं है, तो अपन को ऐसी चीजों से दूरी बना के रखना। और पहले
ऐसे मंदिर के आसपास में जिनका घर होता था वो कान में रुई लगा के रखते थे, ऐसे समय में मेरे कान में धर्म के शब्द ना चले जाए। तो ऐसे अपनी आलोचना करता कि मैं, है ना, हे जिनेन्द्र भगवान श्री पाद मूले धुना, मैं आपके चरणों में अपने पापों की निंदा करता हूँ। निंदा पूर्व महास्तम निर्वर्ते करणम, निंदा पूर्व भगवान मेरे सारे पापों का पश्चाताप हो, मेरे सारे कर्म नाश के लिए प्राप्त हो। ऐसी मैं भावना भाता हूँ कि मैंने जो पूर्व में संचित पाप किए हो उन पापों का क्षय हो, है ना, और निश्चित मेरे पाप क्षय होकर के मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ जब लोग पंच परमेष्टि भगवान की इरियापद भक्ति के अंतर्गत एक साधक सम्यक दृष्टि भव्य जीव किस तरह से जिनेन्द्र भगवान के चरणों में अपनी आलोचना के लिए संपादित करता है, किस तरह से वह अपने आत्मा के परिणामों में निर्मलता लाता है, किस प्रकार से भावों की विशुद्धि बनाता है। क्योंकि जितने जितने भाव निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, उतने उतने कर्मों की स्थिति स्वतः क्या होती जाती है, कम होती जाती है। स्थिति कर्मों की जैसे जैसे कर्म की स्थिति कम होती है, जैसे जैसे कर्मों की स्थिति कम होती है, वैसे वैसे विशुद्धि बनती है। जैसे जैसे विशुद्धि बनती है वैसे वैसे कर्मों की स्थिति क्या होती है, कम होती है। जैसे इतने समय से हम धर्म करते आ रहे, इतने समय से धर्म करते आ रहे, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके कर्म कितने नष्ट हो गए हैं, आपके कर्म कितने क्षय के लिए प्राप्त हो गए हैं, तो उसके लिए कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि हमारे इतने कर्म क्या हो गए, क्षय के लिए प्राप्त हो गए, हमारे इतने कर्म नाश के लिए प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि हमारे पास कर्म क्षय का नापने का कोई फार्मूला हमारे पास में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारे उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि का जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होता है, उस परिणामों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे कर्मों की स्थिति कितनी क्या हुई है, कम हुई है। हमारे कर्मों की स्थिति कितनी कम हुई है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पूजा करता था, भगवान के दर्शन करता था, भगवान की आराधना करता था, और उस आराधना से हमारे कर्म कितने निर्जीर्ण हुए। तो यदि पूजन करने के बाद, अभिषेक करने के बाद अनंतर आपके आत्मा के परिणामों में ऐसी उज्ज्वलता उत्पन्न हो रही है कि हमारे लिए आहार दान भी देना चाहिए, हमें अब स्वाध्याय और करना चाहिए, हमारे लिए नमोकार मंत्र की जाप और करना चाहिए। ऐसे हमारे जो परिणाम उत्तरोत्तर और अधिक धर्म करने का जो भाव होता है, उस भाव से पता चलता कि हमारा अशुभ कर्म क्या हो गया है। अशुभ कर्म हमारा जैसे जैसे अशुभ कर्म कटता जाएगा, वैसे वैसे धर्म करने की क्या होती, वृद्धि। जैसे कई मुनिराज रहते हैं तो वो उन्होंने एक बार महाव्रतों के लिए स्वीकार कर लिया। मुनिराज जो रहते हैं उन्होंने व्रत ले लिया कि वो एक ही बार आहारचर्या को संपादित करते हैं। अब आहारचर्या एक बार का उनका एक भुक्ति नाम का व्रत है। कौन सा? एक भुक्ति नाम का उनका व्रत है। तो कभी उपवास करते इन व्रतों के लिए भी, उसमें भी एक बार का भोजन करने का नियम होने के बाद में भी कभी कभी वो उपवास कर लेते। उपवास की साधना करते हैं, है ना। कोई सिंह निष्क्रिय व्रत करते हैं, कोई चारे शुद्धि का व्रत करता है, कोई जिनगुण संपत्ति का व्रत करता है, कोई कर्म दान का व्रत करता है। तो ऐसे इन व्रतों को करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि महाव्रत लेने का मतलब होता है कि एक तो महाव्रत लिया तो कर्म पहले ही क्या हो गए, स्थिति उनकी कम हुई, फिर उसके बाद में व्रत पर और व्रत करते हैं, व्रत पर और व्रत करते हैं।
बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जो उनके भक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनसे गुणानुराग रखते हैं। तो मालूम वो क्या बोलते, आपका इतना तो व्रत है, अब और क्या करना, इतना तो आपका त्याग है। बोलो, इतना तो आपका त्याग है, अब आपको और त्याग क्या करना है इससे ज्यादा, है ना। मत त्याग मत करो, उपास मत करना अष्टमी को, आपकी तो रोज ही अष्टमी है, आपकी तो, बोलो आपकी तो आज रोज ही अष्टमी है, आपकी तो रोज ही 14 है, आप तो महाव्रती हैं, तो आपके तो रोज ही क्या है, आपके रोज ही व्रत हैं। अरे अष्टमी चतुर्दशी तो हम भोगियों के लिए आते कि जो हम कभी कुछ नहीं करते हैं, आपने तो वैसे ही इतना सारा त्याग करके रखा है भैया। ये तो आप ही देख रहे हैं कि इस जीवन में त्याग तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले भवों का कैलकुलेशन करो कि खाने के अलावा फिर भी साधु कितने उपवास करे, कितनी भी तपस्या करो, फिर भी जीवन में अगर एवरेज निकालो तो खाने के दिनों की संख्या सबसे ज्यादा, उपवास की संख्या कम। बोलो, उपवास की संख्या कम निकलेगी और खाने पीने की संख्या ज्यादा निकलेगी। आप देखो ना, एक गृहस्थ श्रावक अष्टमी, गृहस्थ श्रावक पर्युषण पर्व आएगा ना, तो कोई 10 लक्षण जी करेंगे। क्या करेंगे? गृहस्थ श्रावक है वो क्या करेंगे? 10 लक्षण के उपास करेंगे। कोई 16 कांड के 16 करेगा, कोई 32 करेगा। और उपास तो कर लेते हैं। फिर यहाँ 32 दिन में एक बार भी नहीं खाया। क्या यहाँ 32 दिन में, बोलो, यहाँ 32 दिन में एक बार भी नहीं खाया। और जिस दिन पालना हुआ तो एक ही दिन में 32 बार, एक ही बार में क्या हो गया? 32 बार खा लिया। गृहस्थ श्रावक का आलम ये है उस एलिफेंट की तरह। किसके समान? बोलो, किसके समान? गृहस्थ श्रावक का आलम। आपको याद आ गई क्या? है ना, कल दिन भर कुछ नहीं खाया, कल के उपास से रहे, वो सवेरे सवेरे से हलवा पर गिर पड़े। चंदन छठ का उपास था, इसीलिए चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। इसीलिए चेहरे पर, बाहर का माल जब अंदर होता है तब क्या होती? चेहरे पर खुशहाली आती है, प्रसन्नता आती है। एक इतने से गिलास भर उकावली में आदमी कितना जिंदा हो जाता है, कितना जिंदा हो जाता है। ये 32 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और 32वें दिन जब तुमने पालना किया तो एक ही दिन में तुमने 32 बार खा लिया। तो गृहस्थ उपवास करते हैं। जब यदि इतना बड़ा तुमने व्रत किया 10 लक्षण का, 10 धर्मों का तुमने 10 दिन का उपवास किया, 16 कांड किए, 32 कांड किए, तो उसके पालना पर कोई चीज का आजीवन नियम लेना चाहिए कि आज से हमने 10 लक्षण व्रत किया तो मैं आज से आजीवन नियम लेते कि आजीवन कंद मूल का मैं त्याग करता हूं, रात्रि भोजन का मैं आजीवन त्याग करता हूं, अथवा चमड़े की वस्तु का प्रयोग करने का मैं त्याग करता हूं, अथवा मैं पिक्चर देखने का त्याग करता हूं कि मैं टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे इतनी बड़ी तुमने तपस्या की तो कम से कम एक आध तो निशानी छोड़ते कि हमने 10 लक्षण का इतना महान व्रत किया था, तो हमने आजीवन हमने नियम लिया था। उस समय हमें नियम लिया था। कोई व्यक्ति अपने यहाँ मंदिर करने, दर्शन करने आता है, ये सामान्य दर्शन समझता है, लेकिन जब शिखर जी जाता है, गिरनार जी जाता है, तो शिखर जी बार बार तो जाता नहीं है आदमी। बोलो, शिखर जी। और कई ऐसे भी महानुभाव हैं जो आज तक नहीं गए, और लक्षण भी उनके ऐसे वो कभी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि व्यापार से क्या नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है? फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता है। पत्नी कह रही चलो शिखर जी, चलो शिखर जी। तुम जाओ ना, तुमको किसने मना किया? अभी हमको काम बाकी है, बहुत काम बाकी है।
कभी आदमी कहता है तो औरत बोलती नहीं नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो शिखर जी बार बार नहीं जाते हैं, जिंदगी में कोई एक ही बार जा पाता, कोई 2 बार जा पाते हैं। और कोई ऐसे भी नियम लेके रखे कि 1008 वंदना करूंगा, कहाँ की? समय शिखर जी की। भैया 1008 करो, चाहे 508 करो, चाहे 108 करो, हम तो कहते एक ही टोंक की एक बार वंदना करो, लेकिन भाव से क्या करो? एक बार वंदना करो, लेकिन कैसे करो? बोलो, एक बार वंदना करना लेकिन भाव से वंदना करना। और भाव से वंदना की है तो एक बार की वंदना भी भाव भाव के बंदे को क्या करेगी? नसा देती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति व्रत करते हैं, कोई रत्नात्रय का व्रत किया तो एक चीज का आजीवन नियम लेना चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने 10 लक्षण जी में ऐसा नियम लिया, तो हमने इस प्रकार से जीवन भर का ये संकल्प हमने किया, तो तभी व्रतों की क्या होती है? सार्थकता होती है। तभी व्रत क्या होते हैं? सफल होते हैं। हम मुनिराज के लिए बोलते हैं, अपन किसी का भी देखो, अगर मुनिराज के जीवन काल का भी देखो, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की 70 साल की उम्र है, कितनी? बोलो, किसी की 70 साल की उम्र है, और यदि उस व्यक्ति ने 21 साल में उसने मुनि व्रत धारण किए, क्या किए? 21 साल में, 21 साल में वो व्यक्ति मुनि बन गया, तो उसके संयमी काल कितने वर्ष रहेगा? उसका 70 साल की उसकी उम्र है, तो कितना? 50 साल उसका संयम काल रहेगा। कोई ज्यादा उम्र हो तो 60 साल हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा, ज्यादा 80 साल के, इससे ज्यादा किसी का संयमी काल नहीं हो सकता। वो एकांतर भी करे है ना, तो भी उतना एवरेज नहीं आ पाएगा, क्योंकि 20 साल तो खाने में, 20 साल तो खाने में निकले, 20 साल तो पीने में निकले, है ना। क्योंकि जब हमको समझ पड़ती है, बोलो, जब हमको समझ पड़ती है कि धर्म करना चाहिए, बोलो, जब हमको, जोर से बोलो, जब हमको समझ पड़ती है कि धर्म करना चाहिए, तब तक तो हमारी आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। जब समझ पड़ती है कि धर्म करना चाहिए, तब तक आधी जिंदगी तो निकल जाती है। फिर सोचते करना तो है, तो 10 साल सोचने में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। और जब 10 साल सोचने में निकल गए, तो हालत इस पर आ जाती है कि डॉक्टर ने एक बीमारी दिखाने गए थे, उसने 4 बीमारियां और साथ में बता दी, आप तो कर ही नहीं सकते हो। और फिर घर के लोग जो होते हैं बहुत शुभ चिंतक होते हैं। घर के लोग क्या होते हैं? घर के लोग कितने शुभ चिंतक बैठे, उपास करोगे बीमार हो जाओगे, अस्पताल जाना पड़ेगी, दवाइयाँ खाना पड़ेगी, गोली गट्टा खाना पड़ेगी, मत कर, मैंने मना किया तेरे को, मत करो उपवास, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ। अरे भैया, जिसको बीमार होना है तो वो तो नहीं भी खाए तो भी बीमार होगा, और खाए तो, ऐसा थोड़ी कि सब उपास करने वाले, व्रत करने वाले क्या होते हैं? बीमार होते हैं। अगर ऐसा है तो लिस्ट बनाना चाहिए व्रत वाले कितने बीमार होते हैं।